वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं और वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताएंगे। देखिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए स्टैटिक एंड करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में लिया गया है। बताऊं कि कुछ बुक्स के बारे में आप पूछ रहे हैं सर आपके एग्जाम्स के अंदर बुक्स से भी काफी ज्यादा राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं, तो आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 8 से 10 बुक्स को फटाफट से आपको याद करवा देता हूँ जो जरूरी है। देखिए, आपका याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर याद रखना, माइंड मास्टर नामक जो बुक है वो आपके विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। और याद रखना, विश्वनाथन आनंद जी को याद रखना सबसे पहला राजीव गांधी अवार्ड जो मिला था, खेल रत्न अवार्ड मिला था, वो विश्वनाथन आनंद जी को ही मिला था। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। ठीक है, माइंड मास्टर। पूछा जाए कि द प्रॉमिस लैंड किसके राइटर के हैं, इनके हैं बराक ओबामा, यानी अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके द्वारा लिखी गई किताब थी द प्रॉमिस लैंड। जो बिलीव नाम की एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये सुरेश रैना साहब के द्वारा लिखी गई है। तो और यहीं पर पूछा जाए कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एन ईरा ऑफ डार्कनेस लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अब देखिएगा, और भी चीजें हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, पूछा जाए कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है डेविड डियोप के द्वारा। और याद रखना, 2021 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है ये डेविड डियोप जी को मिला है। तो याद रखेंगे, कहीं पर भी कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहना चाहिए, उन सभी के जवाब आपके पास होना चाहिए। एग्जाम में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता है, प्रेशर बहुत होता है, तो उस सभी को झेलने के लिए आपको बैक टू बैक इनका रिवीजन करना जरूरी है। होम इन द वर्ल्ड यानी संसार के अंदर घर है, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है, तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के अंदर। देखो, ये अमर्त्य सेन वही व्यक्ति हैं जिनको 1998 के अंदर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो याद रखेंगे, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो मैंने क्या पूछा था, होम इन द वर्ल्ड, इसके जो राइटर है उनका नाम है अमर्त्य सेन। द व्हाइट टाइगर जो बुक है ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इन सभी पुस्तक को आपको ये फिंगर टिप्स पर आपको याद होना चाहिए। पूछा जाए कि तेलंगाना के जो है राजधानी है उनका नाम क्या है, तो उसका नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो यानी 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के तहत निजामों से हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे भारत के अंदर विलय किया था। तो कम टू द पॉइंट, हम ज्यादा भटकेंगे नहीं। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है, तो ये मूसी नदी के किनारे पर है, याद हो जाएगा। यहीं पर एक और याद रख लेना कि तेलंगाना के अंदर एक नेशनल पार्क है, मृगवानी नेशनल पार्क। तो मृगवानी नेशनल पार्क का भी संबंध आपके तेलंगाना से। पर पूछा जाए कि अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है, क्या अमराबाद टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका तेलंगाना के अंदर है। और यहीं पर याद रखना कि जो इसकी जो लोकसभा की सीटें हैं ना तेलंगाना के अंदर, वो है 17 और राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 119। इस सवाल को आप कभी भी मत भूलिएगा। पूछा जाए कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून के अंदर। अब देखो, मेरे पास 5-6 सवाल हैं जहां से सवाल बन सकता है। अगर डेजर्ट से कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कभी भी उसमें नंबर तो भाई नहीं कटेगा। पूछा जाए कि सहारा डेजर्ट, आपको पता होगा ये हमारे संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो कि आपको पता है अफ्रीका के अंदर आता है। कहां पर आता है ये? अफ्रीका के अंदर आता है। यहीं पर पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, बताओ। ये बोत्सवाना के अंदर। कहां पर है? बोत्सवाना अफ्रीका के अंदर है। तो याद रखेंगे इसे। और बोत्सवाना मैं बता दूं, बोत्सवाना के अंदर ही बुशमैन जनजाति जो है वो पाई जाती है। पूछा जाए कि आटाकामा मरुस्थल ये कहां पर है, तो याद रखना ये सबसे ज्यादा शुष्कतम ये जो मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल है, और ये चिली के अंदर है। चिली याद आ गया होगा, चिली के अंदर हमारे गुरुजी जब हम पढ़ा करते थे तो उस टाइम पर वो एक हाथ का टाइप का चित्र था, वो मुझे अभी भी याद है। तो वो चिली के अंदर ही है। तो याद रखेंगे, आटाकामा जो मरुस्थल है वो आपके चिली के अंदर है। अगर पूछा जाए कि जो ग्रेट विक्टोरिया जो नामक एक मरुस्थल है ये कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहां पर ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पूछा जाए कि संसार के अंदर वो कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो वो यूरोप है। क्या है बताओ? यूरोप है। पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये कहां पर है? ये अर्जेंटीना के अंदर है। पेटागोनिया मरुस्थल है ये
अर्जेंटीना के अंदर है, और गोबी मरुस्थल जो है वो आपके चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। मैं पूछता हूं आपसे कि जो गोबी मरुस्थल है इसके बारे में एक फैक्ट जो बहुत अच्छा लगता है कि ये गर्म है या फिर ठंडा है, इससे संबंधित एक फैक्ट है वो आप, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में एक्सप्लेन करें इन द कमेंट सेक्शन। किस राज्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत कर दी है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? यानी कि जो भी खिलाड़ी हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए विजय यानी मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है शुरू कर दी है। तो वो जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता होगा छतरी योजना का भी संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है। एंड उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, यानी कि नवाबों का शहर। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये भी आपके लखनऊ के अंदर है। अब देखो एक और सवाल आता है कि सर लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे पर है? तो ये है गोमती नदी के किनारे पर। अगर मैं बात करता हूं कि जो अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो वो सरयू नदी के किनारे पर है। तो इन सभी सवालों का मत भूलिएगा। यानी अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है, और वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है। तो इन सवालों को आप कभी भी मत भूलिए कि पायरोस्ट्रिया लालजी नामक एक नई प्रजाति की खोज हुई है। ये इसका संबंध किससे है और ये कहां पर हुई है? तो याद रखना, पायरोस्ट्रिया लालजी जो नामक प्रजाति है इसकी खोज हुई है अंडमान और निकोबार के अंदर। ये जो प्रजाति है ये कॉफी की एक जो है प्रजाति है। अब एक और सवाल होता है कि सर कॉफी से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आप डिस्कस करिएगा। तो पूछा जाए कि आपको पूछा जाए कि ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फेजेंडा। अगर पूछा जाए कि विश्व के अंदर कॉफी का जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपके ब्राजील में होता है। भारत के अंदर कहां पर होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अंडमान और निकोबार के अंदर ये पायरोस्ट्रिया लालजी नामक एक कॉफी की ये प्रजाति जो है वो वहां पर मिली है। अब देखिए अंडमान निकोबार का अगर नाम आ जाए तो 5 से 10 जो ऐसे सवाल हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार को जोड़ने यानी अलग करने का जो चैनल है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अब देखिए अंडमान और निकोबार यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार के अंदर है, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। और एक और सवाल ये पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार का हाईकोर्ट कहां पर है, तो वो कोलकाता हाईकोर्ट है। कौन सा है बताओ? कोलकाता हाईकोर्ट है। अब देखो एक और चीज आता है कि अंडमान और निकोबार के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो याद रखना वो नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, वो आपके अंडमान और निकोबार के अंदर आता है। अगर पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार के अंदर जनजातियां कौन कौन सी होती हैं, तो एक है सैम्पेस और दूसरी जारवा। तो जारवा और सैम्पेस जो जनजाति है इसका संबंध आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। यहीं पर एक सवाल और हो जाता है कि वीर सावरकर नेशनल पार्क है, ये कहां पर है? ये अंडमान और निकोबार के अंदर है। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अब मैं पूछता हूं कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो आपके अंडमान में है, निकोबार के अंदर है? तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। जीवन वायु नामक एक उपकरण है वो किसके द्वारा बनाया गया है? अगर मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, क्या वो डीआरडीओ ने या इसरो ने या आईआईटी रोपड़ ने या फिर आईआईटी बॉम्बे ने? तो इन सवालों के जवाब वो हैं जो आपको, अगर आप पिछले कई महीनों से अगर करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं या स्टैटिक को पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ सीखने को आपको रिकैप हो सकता है यदि आपने कुछ याद कर रखा हुआ। तो देखिए आईआईटी रोपड़ ने प्राणवायु नामक एक उपकरण बनाई है। आप पूछेंगे सर ये प्राणवायु उपकरण है एक्चुअली काम क्या करेगा? तो आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन की, तो उनको आसानी से ये ऑक्सीजन जो वो उनके शरीर तक पहुंचा सकता है। और दूसरी बात, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकता है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सच में बड़ा अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आज का मेहनत कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाया करें। और यार बिना लाइक किए आप मत जाया करें, बार बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता है बोलता, लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है तो इसलिए डिजर्व करता है लाइक। तो और ज़रूर आप अपने मन से लाइक किया करें। कमेंट करके बताएंगे कि जो भी सवाल आ रहे हैं वो आपके कैसे समझ में आ रहे हैं और इसमें कोई भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है।